हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट आप प्रिपरेशन फॉर एमईजी 05 सर। कल पेपर है हमारा और आज हम आए लास्ट टाइम एंड वी जस्ट सीन दैट वीडियो कि आपने कहा सिर्फ ये देख के चल जाओ और पेपर दे के आ जाओ। सीरियसली ये देख के जाओ और पेपर दे के आ जाओ एंड आई कैन बेट ओवर इट कि रिग्रेट नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस जो टॉपिक्स मेंशन करूंगा वो सारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। आपने कहा सर दिस इज ऑल लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी। Literary criticism and a paper that is known as to be the toughest paper for MEG student. Honestly, not at all true. Not at all true. It's one of the easiest paper that we are having. आपने कहा सर पेपर में ऑलमोस्ट 8 ब्लॉक्स हैं, वी हैव द 8 ब्लॉक्स। अब वो 8 के 8 ब्लॉक करना सर वो भी लास्ट आवर में इज जोक। कौन ऐसी जोक जो बोलता नहीं होता, वो लोग होते हैं जो हर चीज में नेगेटिव ढूंढ होते हैं। तो यस इफ आई हैव विल आई हैव अ वे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपने का पूरे कोर्स को बांटेंगे इंट्रो। द फर्स्ट वी नीड टू इंट्रो, हमें पता होना चाहिए कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। फिर हमें क्या होगा, फिर हम बात करेंगे क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। यस, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अच्छा सर, इसको फॉलो करते हैं रोमांटिक्स से, followed by the new criticism, followed by romantics हो गया, सॉरी, मार्क्सिज्म, followed by feminist, and then deconstruction, and finally we have the contemporary लिटरेरी क्रिटिसिज्म। भाई ये है वो कोर्स कंटेंट जो आपको आना चाहिए। सर ये कोर्स कंटेंट नहीं, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब हमें क्या करना है, आई टेल यू व्हाट यू गाइस नीड टू डू। सबसे पहले समझो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म? सर कंपेयरिंग, एनालाइजिंग, evaluating, and then judging the work of different writers on the same topic. Different writers on the same topic comes to a conclusion that becomes literary criticism. तो भाई किसी के काम को पढ़ो, समझो, कंपेयर करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो एंड देन कम टू योर कंक्लूजन कि भैया इसको बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, दिस इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसी की आलोचना, किसी की बुराई करना नहीं है। वो कहते हैं ना रेस्पेक्ट योर क्रिटिक्स, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके काम को देखते हैं, चेक करते हैं, फिर अपने व्यूज देते हैं। तो उन व्यूज को हमेशा रेस्पेक्ट करो। आपने कहा सर दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट से, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। आपने कहा सर नाउ विल गो इन द क्लियर द फैक्ट। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसमें आता है मैथ्यू आर्नोल्ड का फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक टॉपिक आता है दैट्स इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। आप बोलते हो सर यहाँ पे फंक्शंस भी आते हैं। यस, वी हैव द फंक्शंस। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मुश्किल भी है, लोग बोलते हैं मुश्किल भी है। मुश्किल है, इफ इट्स टफ ऑनेस्टली आई नीड टू वर्क ऑन इट। क्योंकि पहले समझना है, अगर आप मेरे चैनल पे आए, पहली बार आए, तो आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आप किसी भी चीज़ को बार बार लगातार तब देखते हो जब आपको समझ आ रहा होता है। तो फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंडिंग, द सेकंड एवरीबडी हैव देयर ओन फिलॉसफी। आपकी, मेरी, हम सबकी फिलॉसफी अलग होती है। अच्छा, कई सारे लोग बोलते हैं इस पेपर को बहुत टफ बोलते हैं, अगर ये होगा नहीं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं यार, क्योंकि मैं खुद ऐसा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई वॉज नॉट द वन हु स्टार्टेड वेरी बिगिनिंग, इस शुरू से शुरू हो गया नहीं। आई स्टार्ट विद द लास्ट वन, लास्ट में शुरू किया एंड आई बी एबल टू क्रैक द पेपर इजीली विदाउट एनी शॉर्ट टेंशंस इन माय माइंड। अच्छा, मैंने कहा सर फिलॉसफी, एवरीबडी द फिलॉसफी, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से शुरू करते हैं। झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा जून का बैच शुरू हो चुका है। जून ठीक जो एग्जाम्स है, ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 100 में से 80% ऐसे होते हैं जो पहले शुरू कर देते हैं, टाइम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज भी ऐसे हैं, झूठ नहीं बोल रहा, आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं। और वो सीरियसली वो स्टूडेंट होते हैं जो 90s मार्क्स लेके आते हैं। अब 90s में मार्क्स आते हैं सर, मेरे इंस्टा ID @classy राहुल,
रिपीट, मेरे इंस्टा आईडी @classy_rahul पे जाओ और बच्चों रिजल्ट चेक करो, दे स्कोर्ड 90s। यस, यू बी द वन, मे बी द वन, हो सकते हो, डेफिनेटली हो सकते हो, विल बी द वन करता हूँ। चलो यार, तो आपने कहा अमंग देम, तो आपने कहा सर वो हो सकते हैं डेफिनेटली, तो हम सेकेंड ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अभी से, डेफिनेटली कर सकते हो आप। आपने कहा सर ये हो गया वो पॉइंट, फंक्शन फिलॉसफी, एवरीबडी डिफरेंट फिलॉसफी, एंड द थर्ड वन इज, सर पहले समझाएगा फिर हम फिलॉसफी काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सर, हम हिस्ट्री को रोड करेंगे। यस, विल वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट पीपल, मतलब सर जिस चीज को पढ़ रहा हूँ उसकी हिस्ट्री तो आइडलाइज करेंगे। एंड देन राइटिंग स्किल्स, ये हैं 4 फंक्शंस किसके, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 4 फंक्शन जो आप लोगों को ऑन टिप होनी चाहिए। आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर, और आपने लिखे भी होंगे, नहीं लिखे तो प्लीज लिख लेना यार। चलो सर डन, नाउ वी हैव बीन क्लियर विद दिस कि यार ये ऐसे करना है, करने का तरीका होगा, बेसिक फॉलो होगा। चलो आगे आते हैं सर। आगे आने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सर ये फर्स्ट ब्लॉक खत्म नहीं हुआ अभी, इंडियन एस्थेटिक्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इंडियन एस्थेटिक्स कंफर्म आएगा सर पेपर में, शॉर्ट नोट होंगे 2, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति, औचित्य, इन 6 में से 2 कंफर्म पेपर में होते हैं हर बार। नहीं आए तो भाई मेरे पास मत आया ना, और आएंगे गारंटी है। तो आपने सर कौन सा, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति, औचित्य, इंडियन एस्थेटिक का पार्ट है। हाँ, ये तब नहीं आएंगे जब वहां पे व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज फंक्शन आ जाए, तो क्यों कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे यार। तो मैंने आपको फंक्शन बता दिया, मैंने आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म बता दिया, मैंने एस्थेटिक बता दिया, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, औचित्य एंड श्रुति, इनको याद रखना। ये मैंने सारे के सारे अपने नोट्स पे दिए हुए हैं, कौन से, क्विक रिवीजन नोट्स, द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। इफ यू हैव सीरियसली टुनाइट टाइम, आज की रात का टाइम है, तो गेट द नोट्स सीरियसली एंड प्रिपेयर फॉर योर पेपर, एंड आई कैन बेट ओवर दैट यू बी एबल टू क्रैक द पेपर इजीली। है यार, करना तो है आप लोगों ने, तो इम्पोर्टेंट है। सर क्लासेस ज्वाइन करनी हो, नोट्स लेना, तो पीछे नंबर दिए हुए हैं, यू हैव द नंबर, यू कैन कॉल एंड गेट ऑल दिस, कॉल नहीं व्हाट्सअप, सॉरी। तो आगे आते हैं, दैट्स अ क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सर प्लेटो एंड एरिस्टोटल, हाँ सर ये दोनों। अच्छा सर इमिटेशन की बात करते हैं, मिमेसिस, इमिटेशन, मिमेसिस एक ही चीज़ है, घबराना मत। या सर प्लेटो कैथारसिस की बात करता है, और एरिस्टोटल हेमरेशिया की बात करता है। हेमरेशिया ट्रेजिक फ्लो भी कहते हैं। सर कैथारसिस को प्योरोगेशन, क्लैरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन भी कहते हैं। भूल मत जाना, कहीं घबरा जाओगे यार ये तो था ही नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ वो था, है वो एक्चुअली एक ही चीज़ है। देन सर वाई ही वॉज हॉस्टाइल टूवर्ड्स आर्ट, आर्ट मीन्स पोइट्री, कुछ मिसलीड करती है, झूठ बोलती है, जो चीज़ नहीं है उसको दिखा रही है, एक्चुअली पोइट्री तो ऐसी यार। और एरिस्टोटल कहता है क्रिएटिव है भाई, ये इमेजिनेटिव है, ये इनोवेटिव है। तो दोनों के पॉइंट भी बताएंगे, अलग अलग है, जबकि दोनों गुरु चल हैं। सर है तो है, इम्पॉर्टेंट भी है। एंड देन एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का ट्रेजेडी, एरिस्टोटल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। सर सबसे पहले प्लॉट, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 थॉट, नंबर 4 डिक्शन, डिक्शन द लैंग्वेज दैट वी यूज। देन सर वी हैव द साउंड एंड द लास्ट स्पेक्ट्रा, जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, जो दिखाते हैं, सीनरी दिखाते हैं, वो सब कनेक्ट करती है आपको। सर ये था क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जंप टू रोमांटिक्स, रोमांटिक्स सर विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। सर डिक्शन की बात की उसने, ही टॉक्स अबाउट डिक्शन, डिक्शन वो बोलता है पोइट्री और फिक्शन का डिक्शन एक ही होना चाहिए, लैंग्वेज एक होनी चाहिए। मैं कोई हलवा है क्या, सीरियसली एक लैंग्वेज कर दोगे आप? पोइट्री अलग है, फिक्शन अलग है, फिक्शन तो कोई भी राम श्यामलाल लिख लेगा, पोइट्री लिखना हर किसी बस की बात नहीं है। बट वो कहता है एक ही डिक्शन कर दोनों का, इट्स नॉट पॉसिबल यार। लेकिन उसका फ्रेंड था एस टी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज, उसने उसको सपोर्ट कर दिया, और बाद में उसको लगा मैंने तो ब्लंडर कर दिया, व्हाट हैव डन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उसको काम करना पड़ा, कौन सा, बायोग्राफी लिटरेरी, जिसका एक पार्ट सीरियसली कौन सा, फैंसी और इमेजिनेशन आपके कोर्स में। वहां उसने इमेजिनेशन के 2 पार्ट बताए, कौन सा, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी जो भी थॉट आपके दिमाग में आता है, हम टॉकिंग गर्ल, गर्ल तो देखिए कोई भी गर्ल, हाँ, बट नाउ आई एम टॉकिंग गर्ल, टॉल गर्ल विद लॉन्ग हेयर्स, नाउ फैट गर्ल विद शॉर्ट हेयर्स। तो सर आपने क्या एडिशन कर दिया उसमें, सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर। चलो यार अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सर ये तो हो गया हमारे पास रोमांटिक्स, अभी खत्म नहीं हुआ यार, अभी आते हैं हम पीबी शैले पे,
द डिफेंस ऑफ पोइट्री, इट्स एन एसे, यस इट्स एन एसे, जो लिखा किसने, पीबी शैले ने, ऑन द डिफेंस ऑफ पोइट्री। कोई भी आके पोइट्री को कुछ भी बोल जाएगा, कोई सुन लेगा नहीं, तो उसने पोइट्री की डिफाइन की, हर कोई नहीं लिख सकता, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, हर किसी की बस की नहीं है पोइट्री को लिखना, बहुत कम लोग पोइट्री लिख सकते हैं। तो उसने डिफाइन किया यार पोइट्री क्या है, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन लिख सकता है, उन चीजों को हाईलाइट किया, इट मेंशन एवरीथिंग। तो यस यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जंप टू न्यू क्रिटिसिज्म। सो व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। When you judge a writer on the basis of their work, not on the basis of their fame, उसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो वो हिंदी में डालना पड़ेगा हमसे यार, एक आदमी के नाम से नहीं, काम से उसको पहचान मिलनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। यहाँ मेरे पास जॉन कॉन बताओ जी, रोनाल्ड बास के बारे में बताओ जी, सब मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, नीड नॉट टू वरी, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं वहाँ। और अभी तो फिलहाल आपको क्वेश्चन आंसर करने शॉर्ट वाले तैयार किए कल के पेपर के लिए, सब वहीं से आएगा, 100% गारंटी है। उसके बाद टीएस इलियट का पॉइंट ऑफ व्यू, सर ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट। सर विमसेट का पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा, इंटेंशनल पॉलिसी और इफेक्टिव पॉलिसी। वी गाइस नीड टू वर्क ऑन दिस, यस इंटेंशनल एंड इफेक्टिव पॉलिसी दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप दैट यू बी एबल टू डू दिस, और वो भी आराम से क्लियर कर लोगे आप। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट सर। सर ये तो हो गया न्यू क्रिटिसिज्म, पेपर में आने के चांसेस हैं, यस डेफिनेटली आने के चांसेस इस बार। सर मार्क्सिज्म, वन ऑफ द बेस्ट मार्क्सिज्म टर्म कार्ल मार्क्स। अरे ये कार्ल मार्क्स कौन था यार? ये वही था जिसने वो रेवोल्यूशन किया था, रशिया का बंदा था सो। हाँ सर ये वही है, कुछ अलग नहीं है। आपने क्या क्या पढ़ना है इसमें? इसमें आपने पढ़ना बेस को, सुपर स्ट्रक्चर को, व्हाट इज सोशल रियलिज्म, व्हाट इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट अ क्लास स्ट्रगल, अमीर और गरीब के बीच का जो क्लास स्ट्रगल उसको डिफाइन करता है। क्योंकि ये मानता था कि एक अमीर अमीर की कहानी लिखेगा, गरीब गरीब की कहानी लिखेगा। क्योंकि जैसा आपका बैकग्राउंड होगा वैसी कहानी लिखोगे यार। हाउ कुड अ रियली रिच पर्सन राइट ऑन अ स्टोरी ऑफ पुअर फेलो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम विद द पुअर फेलो, ही कैन नॉट राइट ऑन द स्टोरी ऑफ रिच मैन, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देन वो क्या कहता है सर, सोशल रियलिज्म की बात करता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इकोनॉमी हो गया, एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो भाई कांट हेल्प इट, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसको बेस बोलते हैं, ये तो आपका बेस है और यही आपकी सोच बनाता है, जिसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सो उससे आता है सोशल रियलिज्म, उससे आती है आइडियोलॉजी, ये सब आपको ऑन पहुंची। द आंसर व्हाट इज फेमिनिज्म? नहीं सर एक टॉपिक रहेगा कौन सा, वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और वल्गर भाई जो जैसी क्लास को बिलोंग करेगा वो वैसे ही लिखेगा। मुल्क राज कानून की किताबें पढ़ो, आपको पता लगे कैसी हिंदी लिखी जाती है। एक्चुअली इंग्लिश में गाली भी लिखी होगी और आपको पढ़नी पड़ेगी। उसे वर्गल लिटरेचर कहते हैं। हर किसी के लिए ठीक नहीं होता पढ़ना, लेकिन सर वो पार्ट ऑफ लिटरेचर है, उसको वर्गल लिटरेचर कहते हैं। आई होप यू वॉन्ट फॉरगेट इट। आगे आते हैं, नेक्स्ट किस पे आते हैं सर? आते हैं नेक्स्ट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म में क्या क्या पढ़ना है भाई? विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन पढ़ो, मैरी वुllstonecraft का। शो वॉल्टर्स वर्क भी है मेरे पास, शो वॉल्टर वर्क। सर शो वॉल्टर से किसकी बात करो? सर सेकंड सेक्स की बात तो नहीं सर, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस की बात करो। सर आप सेकंड सेक्स की बात भी करते हो, वही पेपर आता है। सर वर्जीनिया रूम्स ऑफ वन सॉन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके एक्सेस करना है वीडियोस को। सर कमला दास का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होना चाहिए। यस वी नीड टू क्लियर द पॉइंट ऑफ द कमला दास। कमला दास सर इज एन इंडियन ओरिजिन राइटर, कन्फेशनल पोएट है सर वो। So उसकी तीन पोएट्रीज है, इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर हाउस, एंड द वन मोर दैट इज द सनशाइन कैट। इनको मेंशन कर देना अपने आंसर में, ये कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी गाइस नीड टू वर्क ऑन। सर फेमिनिस्ट में मेरे पास 5 लोग हैं इस बार जो मुझे करने। कमला दास मस्ट बी, मतलब देयर इज नो इफ और बट्स, यू हैव टू डू कमला दास। फेमिनिज्म क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या, कैसे क्लियर करते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो फेमिनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ टू हाईलाइट दिस, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स, वो सब ऑन टिप होना चाहिए। जंप करते हैं नेक्स्ट पे, दैट्स अ डीकंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डीकंस्ट्रक्शन? सो देयर इज ऑलवेज अ अदर साइड ऑफ कॉइन। कहानी की एक दूसरी साइड होती है फ्रॉम द अदर साइड, तो हमें वो भी तो पता होना चाहिए कि यार उसके वजह से क्या कहानी थी। दैट डीकंस्ट्रक्शन, राइटर राइटिंग की स्टोरी लिख दी, स्टोरी को हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद सर हम उससे पूरी तरह एग्री नहीं हुए, वी नॉट बीन सेटिस्फाइड कि यार ये ऐसा होना चाहिए, नहीं यार ये नहीं, ऐसे ऐसे होगा यार, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी,
तो आपने कहा सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली पोइट्री और प्लेज में अप्लाई होता है। तो ये 7 मैं कहता हूँ बच्चों को करने के लिए। लास्ट आता है कंटेंट में किसी जरूरत नहीं है, फिर भी करना हो तो ईगो सुपर ईगो, साइको एनालिसिस, ये पढ़ सकते हो। बाबा का पढ़ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नोट्स में दिया और फिर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 इज़ मोर देन इनफ। आई होप यू गेट द पॉइंट्स क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।